हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपने जनवरी 2025 सेशन में ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको जनवरी 2025 एडमिशन वाले स्टूडेंट को एग्जाम और असाइनमेंट कब देना होता है और आपका एग्जाम फॉर्म कब आता है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा कम्प्लीटली बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इग्नू में जनवरी 2025 सेशन में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया ओडीएल मोड से या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम से, आपका जो एग्जाम का सेशन होता है वो आपका सेम होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम और असाइनमेंट देना होगा। जैसे कि इग्नू की तरफ से आपको ये एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, इसी में आपका सब्जेक्ट कोड रहता है। आपने एडमिशन के टाइम जो भी सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट किया था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपको 8 सब्जेक्ट दिया जाता है, इन 8 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम और असाइनमेंट देना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए आपका ईयरली वाइज प्रोग्राम है या फिर सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। और कितने स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है यहाँ पर आपका, जैसे ये प्रोग्राम बीकॉम एफ प्रोग्राम आपका ईयरली वाइज है तो ईयरली वाइज प्रोग्राम में यहाँ पर आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो ये आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, आपका ईयरली वाइज एग्जाम होगा, क्योंकि आपका बीकॉम एफ जो प्रोग्राम है ये आपका ईयरली वाइज है। आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का एक साथ एग्जाम और असाइनमेंट देना होगा। यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट दिए जाते हैं इन सभी का आपको एग्जाम देना होगा और असाइनमेंट भी देना होगा। अब बात कर लेते हैं आपको एग्जाम और असाइनमेंट कब देना होगा। आपने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपने इग्नू में बैचलर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जनवरी 2025 सेशन में। जैसे कि आपका बीएजी हो गया, बीटीएस हो गया, बीएससीजी हो गया, बीएससी बीसीएच हो गया, बैचलर ऑफ सोशल वर्क हो गया, बीकॉम जी हो गया और बीए हिंदी हो गया, बीए इंग्लिश हो गया, बीए हिस्ट्री हो गया, बीए सोशियोलॉजी हो गया, बीए इकोनॉमिक्स हो गया, बीए पॉलिटिकल साइंस हो गया। ये जो आपका बीएजी का प्रोग्राम है ये आपका ईयरली वाइज प्रोग्राम है। आपने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको एग्जाम दिसंबर 2025 में देना होगा इन सभी प्रोग्राम का, क्योंकि ये आपका ईयरली वाइज प्रोग्राम है। और आपने जनवरी 2025 सेशन में बैचलर डिग्री के 4 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि बीए एम, बीएससी एम, बीकॉम एफ। आपके मेजोर के प्रोग्राम हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ मेजोर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और बीए इंग्लिश, बीए हिंदी। आपके जो ये मेजोर के प्रोग्राम कोड है ये सभी जो प्रोग्राम है ये आपका ईयरली वाइज प्रोग्राम है। इन सभी में आप जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपको एग्जाम दिसंबर 2025 सेशन में देना होगा, यानी कि इसका एग्जाम आपको 1 साल बाद देना होता है। और आपने जनवरी 2025 सेशन में मास्टर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि एमएचडी, एमईजी, एमएसओ, एमएसके, एमपीएस, एमपीए और आपका एमएपीवाई, एमए साइकोलॉजी और आपका जो एमएएन प्रोग्राम कोड है, एमएडी है, एमआरडी है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क है। इन सभी का एडमिशन आप जनवरी 2025 सेशन में लेते हैं। ये सभी जो प्रोग्राम कोड है ये आपका ईयरली वाइज है और इसका एडमिशन आप जनवरी 2025 सेशन में लिए हैं तो आपको एग्जाम 1 साल बाद देना होगा, यानी कि दिसंबर 2025 सेशन में आपको एग्जाम देना होगा। और आपने जनवरी 2025 सेशन में डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि डीसीई, डीएनएचई, डीसीई और आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के प्रोग्राम कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका एडमिशन आप जनवरी 2025 में लिए हैं। ये आपका ईयरली वाइज प्रोग्राम है। ईयरली वाइज प्रोग्राम का एग्जाम आपको दिसंबर 2025 में देना होगा। और जितने भी मैंने अभी आपको ईयरली वाइज प्रोग्राम का एग्जाम का बताया है उसका असाइनमेंट आपको कब सबमिट करना होगा और एग्जाम फॉर्म कब जारी किया जाता है। तो देखिए आपका दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो आपका एग्जाम फॉर्म होता है वो आपका सितंबर में जारी कर दिया जाता है। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम फॉर्म का पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाता है। और आपका जो दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, आपको असाइनमेंट सितंबर में सबमिट करना होता है। 30 सितंबर
आपका लास्ट डेट बताया जाता है दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। बाकी जो है आपका 30 सितंबर लास्ट डेट होता है, इसको एक्सटेंड भी किया जाता है। और आपके दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट कब से सबमिट होना स्टार्ट हो जाता है? आपके सितंबर के फर्स्ट वीक से ही असाइनमेंट सबमिट स्टार्ट हो जाता है। और आपने जनवरी 2025 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है, आपने 6th मंथ के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। आपका जो 6th मंथ का प्रोग्राम होता है वो आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होता है। जैसे कि आपका 6th मंथ का प्रोग्राम हो गया BCA, MCA, MBA, MCOM, CFN, CDM, ये सभी प्रोग्राम कोड जो है ये आपका सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि इसमें आपको एग्जाम 6th मंथ बाद सबमिट करना होता है और असाइनमेंट भी आपको 6th मंथ बाद सबमिट करना होता है। आप जनवरी 2025 सेशन में सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं तो एग्जाम आपको जून 2025 सेशन में देना होगा। जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए आपका एग्जाम फॉर्म कब आता है और असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है? देखिए, आपका जो जून 2025 एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका एग्जाम फॉर्म मार्च में आ जाता है। मार्च के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम फॉर्म का पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाता है। और जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए आपको असाइनमेंट मार्च में सबमिट करना होता है। 31 मार्च आपका लास्ट डेट बताया जाता है असाइनमेंट सबमिशन का। बाकी लास्ट डेट आपका एक्सटेंड भी किया जाता है असाइनमेंट सबमिशन का। और जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो आपका असाइनमेंट सबमिट होना मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है, तो आप मार्च के फर्स्ट वीक से अपना असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा, जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2025 सेशन में ODL प्रोग्राम में एडमिशन लिया या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, आपका एग्जाम कब होगा और असाइनमेंट कब देना होगा और आपका एग्जाम फॉर्म कब जारी किया जाता है। बाकी तभी भी आप सभी का कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।